अल्लाह वहदहु ला शरीक ने लोगों में हजरत आदम को भेजा, एहसान नहीं जतलाया। हजरत मूसा भेजे, एहसान नहीं जतलाया। हजरत ईसा भेजे, एहसान नहीं जतलाया। बेशुमार नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। ये नहीं कहा लोगों मैंने तुम पर एहसान किया, बस नेमत दे दी। लेकिन जैसे ही अल्लाह वहदहु ला शरीक ने सरकार अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, ऐ मोमिनो मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मफ़हूमी तर्जुमा इसका ये है कि ऐ ईमान वालो, मैंने तुम पर जो अपना रसूल भेजा है, ये मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब रसूल, ये रसूल कैसे हैं? एक हदीस मुबारका की मुख्तसर सी तशरीह कर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। हदीस मुबारका है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं। आप बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान आ रहे हैं। आपके दोनों हाथों में दो दो किताबें हैं, दाएं हाथ में भी दो किताबें, बाएं हाथ में भी दो किताबें। सरकार तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं क्या मेरे सहाबा, ये जो दाएं हाथ की किताबें हैं इनमें तमाम जन्नतियों के नाम हैं, जितने भी जन्नती हैं उन तमाम के नाम इस किताब में मौजूद हैं। और बाएं हाथ की जो किताबें हैं इसमें तमाम जहन्नमियों के नाम हैं। अब सिर्फ नाम की बात हमने करनी है कि किताब में जन्नतियों के नाम हैं, जन्नती बहुत ज़्यादा हैं। हमने बयान करना है कि जन्नती कितने हैं और सिर्फ आटे में नमक के बराबर जन्नतियों का हमने कैद करना है जन्नतियों को। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह वहदहु ला शरीक मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद को बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हिसाब नहीं लेगा, कोई सवाल नहीं होगा, डायरेक्ट जन्नत में 70,000 अफराद को। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे कहने पर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने 1000 के साथ 70,000 को भेज देना है, 1000 के साथ 70,000 मजीद। अब वहाँ पर सहाबा मौजूद है। एक बूढ़े साहबी हजरत अकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह मुझे भी उन 70,000 में कर दीजिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जाओ, तुमने उन्हीं में से किया, तुम उन्हीं में से हो। एक और साहबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह आप 1000 के साथ 70,000 का फरमा रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए कि एक आदमी के साथ 70,000 चले जाएं तो क्या हो जाए? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से अर्ज किया है, अल्लाह वहदहु ला शरीक एक आदमी के साथ 70,000 अफराद को जन्नत में दाखिल फरमाएगा और अल्लाह की 3 मुट्ठियों के बराबर। अब अल्लाह वहदहु ला शरीक के हाथ की कैद लगाना जायज़ नहीं है। हमें नहीं पता अल्लाह का हाथ कैसा है, मुट्ठी कैसी है, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये रखें साइड पे। सिर्फ एक आदमी के साथ 70,000 अफराद जाएंगे जन्नत में, और ये सिर्फ वो जिनका हिसाब किताब नहीं होगा। अभी जो हाफिज है वो शिफात करेंगे, वो अलहदा है। हाजी शिफात करेगा, आलिम शिफात करेगा, काबा शिफात करेगा, हजरे असवद शिफात करेगा, ये अलहदा है। सरकार शिफात फरमाएंगे, उलमा शिफात, ये अलहदा है। सिर्फ वो जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे वो एक आदमी के साथ 70,000 हैं। अब अल्लाह की मुट्ठी जो है उसके बराबर जो जन्नती जन्नत में जाएंगे उनका भी हिसाब नहीं, सिर्फ वो जो 1000 के साथ 70,000 जाएंगे। अगर इनको ज़रब किया जाए एक के साथ 70,000 तो ये तकरीबन 4 अरब 90 करोड़ अफराद बनते हैं। 4 अरब 90 करोड़ अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अब इनका हिसाब 4 अरब 90 करोड़ अफराद, इनको अगर किताबों में लिखा जाए, एक इतनी लंबी किताब हो, उसकी 10 लाइनें हों और इतनी चौड़ी किताब हो, 10 लाइनों में से वो जो किताब हो 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, 1000 उसके औराक हैं, एक वर्का सफ़ा नंबर 1 सफ़ा नंबर 2 ऐसे करके 1000 उसके सफ़ात हैं। एक सफ़े पर एक लाइन में सिर्फ 5 अफराद के नाम, क्योंकि सरकार ने फरमाया और इस किताब में जो नाम लिखे हैं वो बंदे का भी नाम है, उसके अब्बू का भी नाम है, उसके कबीले का भी नाम है। एक लाइन में 5 अफराद के नाम आए तो 10 लाइनें हैं, ये 50 अफराद के नाम बनते हैं। एक सफ़े पर 50 अफराद के नाम है और किताब जो मुश्तमिल है 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब में तकरीबन 1 लाख अफराद के नाम आएंगे। 1 लाख अफराद के नाम एक किताब में मौजूद हैं और इतनी लंबी इतनी चौड़ी किताब है और उसका वजन तकरीबन अंदाजन बनता नहीं है, कम अज कम 1 पाव लगा लीजिए। 1 पाव उस किताब का वजन है। एक किताब में 1 लाख अफराद के नाम आए हैं। 10,000 किताबें हों तो उसमें 4 अरब 90 करोड़ अफराद के नाम आते हैं। 10,000 किताबें इतनी लंबी और इतनी चौड़ी
और जिनमें से एक किताब का वजन 1 पाव है। और अगर वजन को तोला जाए तो तकरीबन 63 मन वजन बनता है। 63 मन वजन, अंदाजा लगाइए, सिर्फ हमने उन जन्नतियों का हिसाब लगाया है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, और वो भी सारे नहीं, सिर्फ वो उनके नाम किताबों में आ जाएं, किताबों का वजन 63 मन बन जाता है। तो सरकार अलैहिस्सलाम सारे जन्नतियों के नामों का, किताबों का जो वजन है उसको एक हाथ पर उठाए बैठे हैं। इतना ज्यादा वजन कोई इंसानी हाथ नहीं उठा सकता। सरकार अलैहिस्सलाम नूर है। सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह वहदहु ला शरीक ने दुनिया में भेजा है। जाहिरी तौर पर तो जिस्म है, लेकिन हकीकत में सरकार नूर है। अब एक और नुक्ते की बात, आटे में नमक के बराबर जन्नती और उनके नाम किताबों में लिखे जाए तो किताबों का वजन कम अज कम 63 मन बनता है। इंसानी हाथ उसे नहीं उठा सकता, सरकार ने उठाया है। और किताबें भी सरकार देख रहे हैं, साहबा फरमा रहे हैं, 2 किताबें हैं, सिर्फ 2 किताबें हैं, छोटी छोटी, एक आदमी पकड़ी हुई है, सरकार ने पकड़ी है। अब जो जहन्नमी है, जहन्नमियों के भी तो नाम मौजूद हैं, और जहन्नमी जो है 100 में से 99 गुना जहन्नमी है, 1 गुना जन्नती है। और जहन्नमियों की तादाद जो है जन्नतियों से 99 गुना ज्यादा है। अब हमारे जो हाथ हैं, हम दाएं हाथ से जो वजन उठाते हैं बाएं की निस्बत ज्यादा होता है, बाएं हाथ से कम वजन उठा सकते हैं। सरकार के हाथ में, बाएं हाथ में जो वजन है उसकी कुव्वत इतनी है कि वो दाएं हाथ से ज्यादा है। जन्नतियों के नाम जो है ये ज्यादा बनते हैं, किताबों का वजन ज्यादा बनता है, तो बाएं हाथ में ज्यादा वजन है और दाएं हाथ में कम है। इंसानी सूरत जो है उसमें दाएं हाथ की ताकत ज्यादा है लेकिन बाएं हाथ की कम, लेकिन मामला उल्ट है, बायां हाथ ज्यादा वजनी और दायां हाथ में कमी वाक़ई है। सरकार अलैहिस्सलाम का जो वजन, अब देखिए सोचने की बात यह है कि मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी किताबें 10,000 किताबें बनती है, लेकिन वहां तो सिर्फ 2 किताबें मौजूद हैं। साहबा बताते हैं कि जब हम सरकार अलैहिस्सलाम के साथ चला करते थे तो सरकार ज्यादा तेज नहीं चलते थे, लेकिन फिर भी हमें भागकर सरकार के साथ मिलना पड़ता था। इसमें वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं सरकार जिस चीज का इरादा फरमाते थे वो चीज सिमट कर सरकार के कदमों में आ जाती है। सरकार जिस मंजिल को जाते थे जमीन सिमट कर सरकार के कदमों में आ जाती है। और किताबों का जो वजन है और सूरत है ये सिमट कर सरकार के हाथों में तशरीफ ले आई है। और आखिर में मैं सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा। एक वाकया स्कूल की कुतुब में भी मौजूद है और तकरीबन उम्मीद करता हूँ सब ने सुन रखा होगा, लेकिन आज मुझसे भी सुनिए, एक मरतबा फिर सुनिए कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 साल की उम्र मुबारक है। और जब आप अम्मी जान से इजाज़त तलब करते हैं कि अम्मी जान इजाज़त दीजिए मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ, अम्मी जान ने इजाज़त दी और चंद दिरहम दिए और फरमाया कि ये ले जाओ, और जो आपकी कमीज थी कमीज मुबारक के अंदर सी दिया और फरमाया कि इनको इस्तेमाल कर लेना वहां जाकर जब जरूरत पड़ेगी। और नसीहत फरमाई बेटा झूठ कभी नहीं बोलना, नसीहत फरमाई बेटा झूठ नहीं बोलना। अब सरकार गौसे पाक काफिले वालों के साथ जा रहे हैं, रास्ते में ऐसा होता है कि डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया और काफिले को लूट लिया, सारा सामान लूट लिया। एक डाकू सरकार के पास आता है, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आकर कहता है, बच्चों की सूरत है, 10 साल की उम्र है तकरीबन, आकर पूछता है कि है बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? आप फरमाते हैं हाँ मेरे पास है। वो देखता है मिलता नहीं है, चला जाता है, समझता है बच्चा मजाक कर रहा है। एक और आता है वो यही सवाल करता है, तलाशी लेता है, नहीं कुछ मिलता, चला जाता है। तीसरा आता है वो भी देखता है कुछ नहीं मिलता, वो कहता है कि तुम कहते हो मेरे पास है, निकला कुछ नहीं है। वो पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाता है, जाकर कहने लगता है कि ये बच्चा हमसे झूठ बोलता है, मजाक करता है। ये कहता है मेरे पास पैसे मौजूद हैं, हम तलाशी लेते हैं, पैसे नहीं निकलते। तो डाकुओं का सरदार पूछता है कि ए बच्चे बताओ क्या तुम्हारे पास कुछ है? आप वही जवाब देते हैं हाँ मेरे पास है। तो वो तलाशी लेता है, नहीं निकलता। आप फरमाते हैं मेरी वालिदा ने कमीज के अंदर सी के दिया है। सरदार कहने लगता है क्या बच्चे अगर तुम चाहते तो हमसे छुपा सकते थे, तुम कहते मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पैसे बच जाते। आपने फरमाया नहीं। निकलते हुए मेरी वालिदा ने नसीहत फरमाई थी बेटा जो भी हो जाए झूठ नहीं बोलना, मैंने अपनी वालिदा से किया हुआ वादा निभाया है। डाकुओं का जो सरदार है उसके दिल पर बात लगती है, कहता है यार ये छोटा सा बच्चा होकर अपनी माँ से किया हुआ वादा निभा रहा है, हम इतने बड़े होकर
अल्लाह से किया हुआ वादा क्यों नहीं निभा रहे? आलम अरवाह में हर किसी ने ये अल्लाह से वादा किया है कि हम नेक काम करेंगे, बुरे कामों से बचेंगे, तेरे महबूब पर ईमान लाएंगे। जब उसने ये सोचा कि यार छोटा बच्चा होकर माँ से किया वादा निभा रहा है, हम अल्लाह से वादा क्यों नहीं निभा रहे, ये सोचना था। उसने वही इरादा किया, कहने लगा कि ऐ मेरे दोस्तों, जितने उसके नीचे मातहत डाकू थे, कहने लगा ऐ मेरे दोस्तों, आज से तुम्हारा रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। मैं इनके हाथ पर तौबा करता हूँ, आइंदा कभी डाका नहीं मारूंगा। उन्होंने जब ये कहा, अब जो नीचे मजीद डाकू थे कहने लगे, जब हम चोरी करते थे, डाका डालते थे, तू हमारा सरदार हुआ करता था, अब तौबा कर रहे हैं तो अब भी तू ही हमारा सरदार है, हम तेरे साथ तौबा करते हैं। गौसे आजम छोटे से बच्चे 10 साल की उम्र, बड़े बड़े लोगों को तौबा करवा दी, वलायत अता फरमा दी, बरी बना दिया वहां पर। और एक नुक्ता पॉइंट जिस वजह से मैंने ये वाकया दोबारा सुनाया, हालांकि तकरीबन उम्मीद करता हूँ सबने सुन रखा होगा, छोटी सी उम्र है, किसी के वहां पर अभी आप पीर नहीं है, किसी के उस्ताद नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के लीडर नहीं है, किसी के रहनुमा नहीं है, छोटे से बच्चे हैं, किसी को नहीं जानते। वहां पर लोगों का डूबा हुआ माल, लूटा हुआ माल वापस दिलवा दिया, तो ये कैसे मुमकिन है अपने से मोहब्बत करने वालों को वो मरते वक्त कलमा नसीब न करवाए? अगर बिल फर्ज कोई शख्स गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला, आपका मुरीद बगैर तौबा किए मर भी जाए तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापिस आते हैं, उसकी रूह वापस मंगवाते हैं, उसे कलमे की तौफीक दिलवाते हैं, तौबा करवाते हैं, फिर रूह कब्ज़ करवाते हैं। और यहाँ पर सोचने की बात नहीं है, टेंशन वाली और हैरानी वाली बात नहीं है कि एक बंदा मर गया दोबारा कैसे जिंदा हो गया, ये मुमकिन है। हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की हदीस, पुराने पाक के बाद इस हदीस पाक का मर्तबा है। हदीस कुदसी है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह तआला क़ाल मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन हत्ता अहब्बा इलैया मिम्मा इफ़्तरज़तुहु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व लइन सअलनी लउतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लउइज़न्नहु व कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा कोई बंदा जब मेरा महबूब बन जाता है, मेरा प्यारा बन जाता है, तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अंदाजा लगाइए, जिस पाँव में अल्लाह वहदहु ला शरीक की ताकत शामिल हो जाए, वो पाँव अगर मुर्दे को लगे तो मुर्दा कैसे जिंदा नहीं हो सकता। और वैसे भी अल्लाह फरमाता है बंदा जब महबूब बन जाता है, बड़ा सालानी लउतियन्नहु, अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे जरूर अता करता हूँ, सवाल करे जरूर अता करता हूँ। तो वहां पर अगर अल्लाह का महबूब बंदा ये सवाल करे कि या अल्लाह इसकी रूह दोबारा लौटा दे, तो कैसे मुमकिन नहीं है कि अल्लाह दोबारा रूह लौटा दे। तो गौसे आजम ये सिर्फ महबूब नहीं है बल्कि तमाम महबूबों के सरदार हैं, तमाम औलिया के सरदार हैं। आप फरमाते हैं कि वली वली बनता ही नहीं है जब तक मेरा कदम उसकी गर्दन पर ना हो। फरमाते हैं तमाम औलिया की गर्दनों पर मेरा कदम है। अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ है कि इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपने महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।